हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज डे 61 है और अपने 75 डेज के हम बहुत क्लोज हैं। ओके, आज का जो सेट है बहुत कुछ आपको उससे लर्न करने को मिलेगा। एकदम यूनिक सेट है, अभी तक की जर्नी में हमने वैसा सेट डिस्कस नहीं किया है। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, बेसिकली 3 टेबल्स को आपस में मैच करना होगा। ओके, तो एक बार देखते हैं सेट क्या है, कैसे उसको अप्रोच करना है और ट्राई करेंगे कि हम उसकी एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझें। ओके, तो स्टार्ट करता आज का डिस्कशन। ये सेट क्या है, टेबल ए बिलो प्रोवाइड्स डेटा अबाउट सेल्स ऑफ 100 कंपनीज इन अ स्टेट फॉर द वैल्यू ऑफ सेल्स गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। द सेकंड कॉलम गिव्स द नंबर ऑफ कंपनीज नॉट एक्सीडिंग दैट वैल्यू इन सेल्स। देखो, फर्स्ट कॉलम जो टेबल ए है उसके फर्स्ट कॉलम में सेल्स लिखी हुई है इन रुपी करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30, 40 से लेकर अप टू 120 करोड़। जो सेकंड कॉलम है टेबल ए में, ये वाला कॉलम, वो नंबर ऑफ कंपनीज बता रहा है। तो इस 7 का मतलब क्या है कि 7 कंपनीज हैं, उनकी सेल्स 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, नॉट एक्सीडिंग दैट वैल्यू इन सेल्स, इसका ये मतलब है। और अगर हम बात करें फर्स्ट 15 जो कंपनीज हैं, राइट, मतलब 15 तक की जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करती। उनकी सेल्स कितनी है, एट मोस्ट 20 करोड़। अगर हम फर्स्ट 27 कंपनीज की बात करें, ये नंबर्स बेसिकली क्यूमुलेटिव है। बात समझ आ रही है, ये नंबर्स हमारे क्यूमुलेटिव है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, एक और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं मैं, आप ऐसा कह सकते हो कि C1 से अगर आपने कंपनीज को नंबर किया, C1 C2 से लेकर C100 तक, अगर आप कंपनीज को नंबर करते हो C1 से लेकर C100 तक, तो आप कह सकते हो ये वाले जो कंपनीज हैं 10 करोड़ तक जिनकी सेल्स हैं, उसमें C1 से लेकर C7 तक की कंपनीज आ जाएंगी। जिनकी सेल्स अप टू 20 करोड़ है, उसमें कहां तक की कंपनीज आ जाएंगी, C1 से लेकर C15 तक की कंपनीज। मतलब जो C16 होगी उसकी सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा होगी C16 की। ओके, ऐसे करके आप बता सकते हो। आप हर एक कॉलम के सामने ये चीज लिख सकते हो, राइट, हर एक रो के सामने बेसिकली। ठीक है, ये बात रही सेल्स के लिए। सेम चीज आप प्रॉफिट के लिए बता सकते हो। कितनी कंपनीज है जिनका प्रॉफिट अप टू 2 करोड़ है, राइट, 2 करोड़ या उससे कम। कितनी कंपनीज है जिनका प्रॉफिट 4 करोड़ या उससे कम है, राइट। तो ऐसा करके आप यहाँ पर बता पाएंगे ना। ये आगे रीड कर सकते हैं। टेबल बी एंड सी प्रोवाइड्स डेटा ऑन प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज इन अ सिमिलर फॉर्मेट। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसको केयरफुली रीड कीजिए। इट इज नोन दैट अ कंपनी विद हायर सेल्स हैज हायर प्रॉफिट एंड मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन अ कंपनी विद लोअर सेल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर 120 करोड़ कंपनीज जिनकी सेल्स अप टू 120 करोड़ है, तो आप तो टोटल कंपनी C100 तक हमारी आ चुकी है, राइट। या जैसे यहां तक आपको देखना, लेट से ये अप टू 40 करोड़, तो कितनी कंपनीज है, C1 से लेकर C31, यही कंपनीज हैं जिनकी सेल्स अप टू 31 करोड़ है। ये वाला नंबर जिनकी सेल्स अप टू 40 करोड़ है। ओके, तो ये हमें समझ आ गया C1 से लेकर C31 तक की कंपनीज हैं। ये कह रहा है कि ये जो कंपनीज है ना, इधर यहाँ पर भी कंपनी हमारी C1 से ही स्टार्ट होगी, मतलब सेम ग्रुप ऑफ कंपनी की बात कर रहा है। इंक्रीजिंग सेल्स दैट मींस इंक्रीजिंग प्रॉफिट दैट मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो आप इनको ऐसे ओवरलैप करा सकते हो, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पर कह रहे हो कि ये 5 कंपनीज है जिनका प्रॉफिट अप टू 2 करोड़ है, तो आप इसको बिना सोचे समझे कह सकते हो कि ये कंपनीज है C1 से लेकर C5 तक, इन्हीं में से जो फर्स्ट 5 कंपनीज है बेसिकली, राइट। वैसे ही यहाँ पर आप बोल सकते हो अप टू 25 इंप्लॉइज कितनी कंपनीज में, 11 कंपनीज में। तो ये 11 कौन से, C1 से लेकर C11 ये कंपनीज हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ओके, तो इनको ऐसे आप ओवरलैप इजिली कर पाएंगे। आई होप ये वाले पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो इनको प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर लो पहले। ओके, टेक योर सफिशिएंट टाइम। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप आराम से क्वेश्चन 2, 3, 4 को समझ पाएंगे। 1 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज विद सेल्स वैल्यू ऑफ
₹50 करोड़ और लेस। ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स अप टू 50 करोड़ है? तो अप टू 50 करोड़ सेल्स मतलब 34 कंपनीज हैं। तो आप कह सकते हो सेल्स वाली टेबल के हिसाब से वो C1 से लेकर C34 तक की कंपनीज की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको किसके साथ ओवरलैप कराना है? एंड हुज प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो अप टू 10 करोड़ है। अप टू 10 करोड़ प्रॉफिट कितनी कंपनीज का है? 32 का। तो इस टेबल के हिसाब से वो C1 से लेकर C32 की बात कर रहा है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट बता देना है। तो कॉमन पार्ट क्या होगा? C1 से C32 कितनी कंपनीज हैं? 32 कंपनीज। ऑप्शन सी आप मार्क कर देंगे। बस इतनी सी स्टोरी है। यहाँ पर हमने 2 टेबल्स को ज्वाइन किया, कहीं पर हो सकता है तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़े, तो वो वैसे ही उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगता रहेगा, लेकिन प्रोसेस हमारा सेम ही है। बस आपको ओवरलैप करना आना चाहिए, सिंपल। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ मेनी कंपनीज विद सेल्स मोर देन ₹70 करोड़ had a profit of more than ₹12 crore and have more than 125 employees। इस क्वेश्चन को समझिए। हाउ मेनी कंपनीज विद सेल्स मोर देन 70 करोड़, अप टू 70 करोड़ कितनी है? 49 कंपनीज। मतलब C49 तक हमें छोड़ देना है, उसके बाद की हमें काउंट करनी है। C49 तक हमने छोड़ दिया तो ये जो कंपनीज बची जिनका 70 से ज्यादा है प्रॉफिट सेल्स, वो हो गई हमारी C50 से लेकर C100 तक। C50 से C100 तक की कंपनीज आ गई है, ओके, जिनके हमें बात करनी है। नाउ इन कंपनीज में हमें क्या बताना है? हैड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 12 करोड़, जिनका प्रॉफिट 12 करोड़ से ज्यादा है। अप टू 12 करोड़ प्रॉफिट C37 तक का है, तो हमें C38 से लेकर C100 तक की बात करनी है। यहाँ पर C38 से C100, राइट? इन सभी का 12 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें तो 125 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 125 एम्प्लॉइज हैं C34 तक। तो आप कह सकते हो C35 से लेकर C100 यहां तक की एम्प्लॉइज। तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? C35 से C100, C38 से C100, तो इन दोनों का कॉमन तो हो गया C38। उसके बाद कह रहे C50 से C100, तो कहना इसे C50 से C100 ही इनका कॉमन है। C50 से C100 तीनों के पास आया हुआ है, यही इनका कॉमन पार्ट है। कितने नंबर्स की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर? अगर आप C50 से C100 की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स आप कितने नंबर्स बता रहे हो उसमें? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से 49 नेचुरल नंबर्स हटा दो तो कितने नंबर्स बचेंगे? 51। ऑप्शन सी कह दोगे ना। काउंटिंग का सबसे बेस्ट मेथड है ये। अगर आपको C50 से C100 के बीच नंबर्स बताने कितने नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग C100 एंड C50, तो कैसे बताओगे? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से 49 नेचुरल नंबर्स हमें नहीं चाहिए, तो 100 में से 49 गया, कितना बचा? 51। बेस्ट, राइट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है। Among the companies with sales more than 30 crores but not exceeding 80 crores, 30 करोड़ से ज्यादा हो, अप टू 80 करोड़ हो। अप टू 80 करोड़ तो C63 तक है, लेकिन 30 करोड़ से ज्यादा C28 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो सेल्स वाली टेबल के हिसाब से हमें C28 से लेकर C63 तक की बात करनी है। ओके, 28 से 63। नाउ हाउ मेनी हैव मोर देन 100 एम्प्लॉइज, इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें 100 एम्प्लॉइज से ज्यादा है? अप टू 100 एम्प्लॉइज कितनी कंपनीज में? C29 में। तो बेसिकली आपको C30 से C100 के साथ ओवरलैप किसका कराना है? C28 का C63 के साथ। जब आप इन दोनों का ओवरलैप कराओगे तो इनकी लोअर लिमिट क्या है? C28 और C30। सो C30 लोअर लिमिट है, मतलब जो दोनों में आ जाए। C28 दोनों रेंज में नहीं आएगा, लेकिन C30 दोनों रेंज में आएगा। C30 से लेकर ऐसी अपर लिमिट क्या है? C100 दोनों रेंज में तो नहीं है ना, लेकिन C63 दोनों रेंज में है। तो C30 से लेकर C63 काउंटिंग कैसे करनी है? फर्स्ट 63 नेचुरल नंबर्स में हमें 29 नेचुरल नंबर्स नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 63 - 29, राइट?
63 माइनस 29, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 34। ऑप्शन डी आप मार्क कर देंगे। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी कंपनीज विद प्रॉफिट्स मोर देन ₹10 करोड़, जिनका प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है। तो C32 तक 10 करोड़ प्रॉफिट है, C33 से लेकर C100, राइट, जिनका प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है। हैव 250 और लेस एम्प्लॉइज, उनमें एम्प्लॉइज एटमोस्ट 250 हैं। एटमोस्ट 250 मतलब C78 तक हमें जाना है, C78 तक जाना है। कहां से? C1 से, लोअर लिमिट कुछ मेंशन नहीं है, तो C1 से C78 तक हमें जाना है। हैव 250 और लेस एम्प्लॉइज एंड हैव सेल्स मोर देन 25 करोड़, सेल्स 25 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब इस नंबर को समझिए। वो कह रहा है 25 करोड़ से ज्यादा सेल्स। 25 करोड़ से ज्यादा सेल्स का मतलब क्या है? 25 करोड़ सेल्स 20 से 30 के बीच लाई करेगी। तो यहाँ पर जैसे C16 से C27 तक की जो कंपनीज हैं, उनमें कुछ की हो सकती है 25 करोड़ से ज्यादा सेल्स हो। हमें वो नंबर नहीं पता है, हमें वो नंबर नहीं पता है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि C16 से लेकर 27 तक कोई एक नंबर होगा यहाँ पर, जिससे ज्यादा वाली कंपनीज की, मतलब जिससे जब आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, सपोज C21, लेट से C21 तक की जो कंपनीज हैं, उनकी सेल्स 25 करोड़ तक है, और 25 से 30 की कितनी है? जो C22 है उससे ऑनवर्ड्स 25 से 30 करोड़ वाली है। तो हम लोग कह रहे हैं कि C16 से 27 इसके बीच में कोई नंबर हमें मिलेगा, और वहां से हमें कहां तक जाना है? 25 करोड़ से ज्यादा सेल्स की वो बात कर रहा है, तो अप टू C100 तक हमें जाना है। ये तो कह रहा है। देखते हैं क्या हमारा आंसर इस रेंज पर डिपेंड कर रहा है, C16 से 27। अगर इस पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उस केस में हम आंसर नहीं बता पाएंगे। और अगर रेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इजीली आंसर कर लेंगे। तीनों का ओवरलैप कहां से स्टार्ट होगा? लोअर लिमिट की बात करते हैं। C16 से 27 क्या हर एक रेंज में है? यहाँ पर तो C33 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, दैट मीन्स C16 से 27 तीनों रेंज में नहीं है। सिंपल। C1 तीनों रेंज में नहीं है, C33 तीनों रेंज में है। C33 यहाँ पर भी होगा और इधर भी होगा, दैट मीन्स हमारी लोअर लिमिट क्या है? C33। अच्छा, श्योर शॉर्ट आप बोल सकते हो कि C33 से जो कंपनी स्टार्ट होगी उसका प्रॉफिट डेफिनेटली 25 करोड़ से ज्यादा है, राइट, बोल सकते हैं ऐसा। C33 अपर लिमिट की बात करें, C100 तीनों में तो C100 नहीं है, तो C78 ये इसकी अपर लिमिट आ गई। कॉमन पार्ट फाइंड करेंगे C33 से C78। काउंटिंग कैसे करनी है? फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स में से 32 नेचुरल नंबर्स नहीं चाहिए, तो कितने बचे? 78 में से 32 गया 46। ऑप्शन सी हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन फॉर थोड़ा सा ट्रिकी था, बट स्टिल हमने उसको मैनेज किया आंसर करना। ओके, सो आंसर इज 46। ऑलराइट, अगर इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में कहीं पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है और हमारी इस रेंज पर आंसर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही मार्क करना है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना 25 करोड़ ऑनवर्ड्स जो सेल्स हैं वो किन किन कंपनीज की हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर नहीं बता पाते और आंसर मार्क कर देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट अभी हम सेफ हैं, आंसर आ रहा है हमारा 46। ओके, नेक्स्ट डे नंबर 62 पर एक और इंटरेस्टिंग सेट में लाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स कैट की तैयारी कर रहे हैं, कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हो, उनके साथ चैनल शेयर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग डे 62 पर एक इंटरेस्टिंग सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।